नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित पीवाईक्यू के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस विधानसभा में आज एक्स एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, जहां एक्स का अर्थ है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या पूछ रखा है? संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तारीख। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो 3, 5, 2, 1। भ्रातृत्व 1 प्रकार का, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ाने वाला। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता तथा 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो सही उत्तर होगा बेरुबारी वाद में। बेरुबारी वाद कब हुआ था? 1960 में। इस मामले को किसने पलटा था, यानी संविधान का भाग किसने माना था? तो सही उत्तर होगा गोलकनाथ वाद में। तो बेरुबारी वाद कब का है? 1960 का। गोलकनाथ मामला 1967 का। केशवानंद भारती मामला 1973 का। भारतीय संविधान के दर्शन में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया? तो सही उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये सभी हैं। साम्यवादी राज्य नहीं है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? तो सही उत्तर होगा प्रस्तावना में। तो साथियों, हमने पढ़ा था ना बेरुबारी संघ मामले में क्या कहा गया था? 1960 में संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा गया था, किसे? उद्देशिका को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो साथियों, गणतंत्र सम्मिलित था क्या? गणतंत्र सम्मिलित था। विश्वसनीय नहीं था, समाजवादी नहीं था, गैर धार्मिक नहीं था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातंत्रीय भारत, भारतीय गणतंत्र, जनता के लोकतंत्र, हम भारत के लोग। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हम भारत के लोग, क्योंकि हमारी प्रस्तावना हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस प्रकार से शुरू होती है। तो सबसे पहले शुरू होती है हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द दिए गए हैं, इन्हें ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? संप्रभु 1 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन सा आएगा?
समाजवादी। 3 नंबर पर पंथ निरपेक्ष, 4 नंबर पर लोकतांत्रिक, 5 नंबर पर गणराज्य। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। और प्रश्न में क्या पूछ रखा है, किसका उल्लेख नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है? 2, 3, 1, 4। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक की व्यवस्था की गई है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हमें पता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है पद तथा अवसर की समानता को, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय को, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। न्याय शब्द सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्त करता है। तो डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। दोस्तों, हमें पता है हमारी उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। हमारी उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। तो प्रतिष्ठा की समानता का है, अवसर की समानता का है, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता का भी जिक्र किया गया है। सामाजिक समानता का उल्लेख नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समानता, लोकतांत्रिक सरकार। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये उद्देशिका में उल्लेखित है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता का भी जिक्र है। तो बी भी सही है। प्रतिष्ठा और अवसर यानी 2 प्रकार की समानता का भी जिक्र है। तो अवसर की समानता भी है। लोकतांत्रिक सरकार का जिक्र प्रस्तावना में नहीं है। तो ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। हमें पता है संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष इन तीनों शब्दों का वर्णन है किसमें? उद्देशिका या प्रस्तावना में। फेडरल, संघीय का नहीं है। प्रश्न में क्या पूछ रखा है, किस शब्द का वर्णन नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। नीचे दिए गए कूट स्कीम में से सही उत्तर का चयन कीजिए। न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सही कथन है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, तो ये भी सही है। समानता दो प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी चारों। अगला प्रश्न, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है संसद, लोकसभा, जनता, संविधान, तो सही ऑप्शन होगा हम भारत के लोग यानी जनता, सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होता है, हम भारत के लोग हैं, तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हम भारत के लोग हैं। यह संप्रभुता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में, सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित हैं। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार, सही कूट चुनना है, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3। हमारी उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का वर्णन है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता का भी वर्णन है, पूंजीवाद तथा मुक्त व्यापार का वर्णन नहीं है, तो ए राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, क्रमानुसार इन्हें रखना है यानी ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक गणराज्य 4। सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद में आएगा ए, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, सार्वभौम, लोकतांत्रिक। पंथ निरपेक्ष आया है, सार्वभौम या सोवरेन शब्द आया है, लोकतांत्रिक आया है, उदारवादी नहीं आया है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धर्म स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, तो ऑप्शन डी एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अपनाए गए थे। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। सही कूट चुनना है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 और 4। उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? 22 जनवरी 1947 को। तो कथन एक सही है और जो अंततः में उद्देशिका बना। उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया और इसकी भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। 2 भी सही है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और
अखंडता। 3 नंबर भी सही है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, ये कथन गलत है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो शामिल किए गए थे वो 3 जनवरी 1977 से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिए गए। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति, राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ में नहीं था। नीचे दिए गए कूट में से सही कूट चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न 2। उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता यानी 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। ऑप्शन 1 राइट है। अभिव्यक्ति, राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका के आरंभ में नहीं था, तो अखंडता उद्देशिका की आरंभ में नहीं शामिल था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। तो 2 नंबर भी सही है। सही उत्तर होगा सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 ईस्वी में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1977 ईस्वी में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं थे। सही कथन कौन सा होगा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता शब्द 1950 ईस्वी में लागू संविधान के अंग थे। नहीं दोस्तों, इन्हें कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उक्त शब्द 1977 ईस्वी में संशोधन द्वारा जोड़े गए। सही कथन है, ये 1977 में लागू हुए थे। उक्त शब्द 1985 ईस्वी में संशोधन द्वारा जोड़े गए। गलत, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। वर्तमान में ये प्रस्तावना के अंग हैं। तो डी भी गलत होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सत्यनिष्ठा, बंधुता। समाजवादी जोड़ा गया था एक, दूसरा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और तीसरा अखंडता जोड़ा गया था। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 2, 1 और 2, केवल ए सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे उद्देशिका में, और उद्देशिका में एक बार ही संशोधन हुआ है। कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो इसमें कौन सा नहीं था? अखंडता शब्द नहीं था, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख। दोस्तों हमें पता है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी राइट होगा। और यह पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द में सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष गणराज्य। सही कूट चुनना है 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 3 और 4। तो दोस्तों हमें पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो सही ऑप्शन होगा 1 2 3, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द हैं सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, सार्वभौम समाजवाद लोकतंत्र। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवाद नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, डीपीएसपी यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उद्देशिका में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। सही कूट कौन सा होगा? 1 2 3, 1 2, 1 3, केवल 2। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहती है, तो सही ऑप्शन होगा 2 भी। उद्देशिका का स्रोत इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो उद्देशिका स्रोत बताती है किसे? भारत के लोगों को। तो ये भी कथन राइट है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 2 और 3। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है, जिससे कि उसका कोई अन्य भाग संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। संविधान का भाग नहीं है और विधिक प्रभाव भी नहीं है, ये कथन भी गलत। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जिससे कोई अन्य भाग, गलत। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये कथन एकदम सही है। अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। सही कूट चुनना है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, सभी 4। ऑप्शन 1, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण का असर था, सही है। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में, किसने? पंडित नेहरू ने। और जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था उसका महत्वपूर्ण असर है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, गलत है।
राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। और इसे किस प्रकार से निर्वाचित करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, निर्वाचक मंडल के माध्यम से। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। अगला प्रश्न, संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि यह मूल्य आधारित शब्दों का प्रयोग करती है। यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। यह शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, ए के गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, मिनर्वा मिल्स बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल 1973 में। गोलकनाथ मामला कब का है? 1967 का। इसके अलावा उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित कौन से वाद हैं? बेरूबाड़ी मामला कब का है? 1960 का। SR बॉम्बे मामला, SR बॉम्बे मामला कब का है? 1995 का। और LIC ऑफ इंडिया भी मामला 1995 का है, प्रस्तावना से संबंधित है। बेरूबाड़ी संघ मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, जबकि अन्य सभी मामलों में इसे संविधान का भाग माना गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मालक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो दोस्तों हमने पढ़ा था 1995 में मामला हुआ था कौन सा? SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उद्देशिका को संविधान का भाग माना था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबाड़ी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। सही ऑप्शन होगा दोस्तों बेरूबाड़ी मामले 1960 में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना था, जबकि गोलकनाथ मामले 1967 और केशवानंद भारती मामले 1973 में इसे संविधान का भाग माना गया था। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसे लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का वर्णन उद्देशिका और DPSP में है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और नीति निर्देशन सिद्धांत, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशन सिद्धांत, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशन सिद्धांत। आर्थिक न्याय को प्रस्तावना और DPSP में वर्णित किया गया है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों, DPSP एवं मौलिक कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी। मूल अधिकार, DPSP यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में इनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा? M हिदायतुल्लाह ने। इसके अलावा पंडित ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने भी इसे संविधान की आत्मा बताया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा?
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, महात्मा गांधी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों KM मुंशी। KM मुंशी ने प्रस्तावनाओं को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। अगला प्रश्न, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? लोग, नागरिकों, लोग एवं नागरिकों दोनों का, नए लोग का, नए नागरिकों का। तो सही उत्तर क्या होगा? लोग एवं नागरिक दोनों का। तो साथियों, उद्देशिका में इन दोनों का प्रयोग किया गया है। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के इतने ही PYQ। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।